Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तो पूरे अध्यक्ष हैं देवेंद्र जी। मैं तो पूरे अध्यक्ष बोल देता हूँ। हाँ, देवेंद्र यादव जी हमारे लोकसभा प्रत्याशी जिनका भी आपने भाषण सुना, कन्हैया कुमार जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष चोपड़ा साहब, पूर्व अध्यक्ष अनिल जी, हमारे जुबैर भाई जिलाध्यक्ष जी, भारद्वाज जी जिलाध्यक्ष जी, हमारे हसन अहमद साहब, नाग साहब, ये लोचर जी ना मुस्कुरा तो क्यों मुंडा लगा रखा है? शकील भाई, अहमद साहब और हमारे विषम शर्मा जी, हमारे सब ब्लॉक अध्यक्ष जी। आज मूड कैसा अध्यक्ष जी आपका? अब ठीक है? आज गर्म हो रहे थे दिन। सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष महोदय और जो पर्यवेक्षक लगाए हैं पार्टी ने, और आप सब जो इस लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस पार्टी के सभी प्रमुख जन हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा देवेंद्र जी ने कहा और कन्हैया जी ने कहा, अब चुनाव में 9 दिन का समय बचा है और मुझे खुशी है कि हमारे कुछ साथी दिल्ली के बाहर के, जिनको 10 विधानसभा क्षेत्रों में हमने जिम्मेदारी दी है, कन्हैया जी इसमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जो शहर की रानी समझते हैं, खासकर जयपुर जैसे शहर की। तो हम सबको लगा कि दिल्ली में उनके अनुभव आपको काम आएंगे, हमारी पार्टी को काम आएंगे। और ये चुनाव दिल्ली नॉर्थ ईस्ट का है, ये एक लोकसभा सीट है, लेकिन ये देश की राजधानी है और यहाँ की जो 7 सीट हैं वो अपने क्षेत्रफल के अनुपात से ज्यादा प्रभाव रखती है। और दिल्ली का जो मिजाज है, दिल्ली का जो रुख है, उसको पूरा देश देख रहा है। मैं 11-12 राज्यों में प्रचार कर कर आया हूं और ये बात सही है कि ये जो चुनाव है लोकसभा का, ये कोई वेव का चुनाव नहीं है, ये कोई हवा का चुनाव नहीं है, लेकिन ये चुनाव एक बदलाव का चुनाव है। हर व्यक्ति हर प्रांत में इस बात को दबी जुबां बोल रहा है कि बदलाव हम लाना चाह रहे हैं। और इसीलिए हमारे जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, जो उनके 1 महीने पहले के भाषण थे और आज के भाषण हैं, बहुत फर्क आ गया। पहले 300 पार, 400 पार, 500 पार, वो सारे पार कर दिए थे। अब उनके भाषण आ गए हैं कि कांग्रेस की सरकार बन गई तो मंगलसूत्र छीन के दे देंगे, घर में 2 भैंस बन रही हैं तो 1 भैंस छीन लेंगे। और ये जो भाषण का लहजा है और जो भाषण की बातें हैं, ये बदलाव है। हम लोगों को इस चुनाव में जिम्मेदारी दी है कांग्रेस पार्टी को जिताने की। हमारा अलायंस है दिल्ली के अंदर, हम दोनों-तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कन्हैया जी कि आपको हमारी पार्टी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है। ये बात सच है कि बहुत से लोग टिकट का आवेदन करते हैं, लेकिन अंत में एक ही व्यक्ति को टिकट मिलता है। और पार्टी ने ये साइंटिफिक धरातल का सर्वे करवाया, सब लोगों से बात करी, फीडबैक लिया, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, आमजन से, और सबकी आम राय ये बनी कि इतने बड़े क्षेत्र में बहुत से दावेदार हो सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त व्यक्ति जो पार्टी को जीत तक पहुंचा सकता है, उसका नाम कन्हैया कुमार है। और इसलिए आपको यहां टिकट दिया। और मुझे खुशी है कि आपने ऐसा कहा कि दिल्ली के चुनाव में आप सबसे कम उम्र के उम्मीदवार हैं, और ये पूरा देश जानता है और खासकर राजस्थान के लोग जानते हैं कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा नौजवानों को आगे काम किया है। और शायद इसी कारण, शायद इसी वजह से मुझे यहां पर एक विशेष जिम्मेदारी दी गई है। और इस क्षेत्र के तमाम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। न सिर्फ पूरे देश की निगाह इस चुनाव पर टिकी है, इस सीट पर टिकी है, और यहां के कार्यकर्ताओं के अंदर जो जज्बा है, जो राजनीतिक समझबूझ है, उसका कोई सानी नहीं है। और ये जितने लोग यहां पर बैठे हैं, हमारे सारे नेतागण, आप सही कह रहे थे, अगर हम आज से 9 दिन तक उतना ही करें जितना हमारा कार्य क्षेत्र और क्षेत्रफल है, तो हमारे यहां पर ऐतिहासिक जीत होने वाली है। 7 में से सबसे ज्यादा बहुमत के साथ आप यहां से जीत कर जाएंगे। और ये बात सही है कि अगले हफ्ते भर में जिन जिन लोगों के दर्शन नहीं हुए थे, वो लोग भी यहां पधारेंगे, आएंगे, भाषण देंगे, और हो सकता है कुछ ऐसी गरम गरम बातें बोले जब तक नहीं बोली होंगी।
उसका भी काफी कुछ श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आप भी गरम गरम बात बहुत बोलते हो और ये दुष्प्रचार होता है। देखिए, सच्ची बात कड़वी होती है, लेकिन सच्ची बात बोलने का जिगर भी चाहिए होता है। हम में से बहुत से लोग सच्चाई जानते हैं, लेकिन हर मंच पर सच्चाई बोलने से हिचकाते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि कन्हैया वो नौजवान हैं जो अपनी बात बोलने से हिचकिचाते नहीं हैं। अब हम सबकी जिम्मेदारी है। अब तक तो हम लोगों ने अलग अलग मंचों पर कन्हैया कुमार जी के लिए बातें कही हैं, सुनी हैं, इनको पार्टी का प्लेटफॉर्म मिला है, लेकिन अब समय आ गया कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में इनकी आवाज को देश सुनना चाहेगा। वो काम हमको कराना है, लेकिन ये काम ताली बजाने से नहीं होगा, माफ करना। ये काम एक दूसरे को थप्पी देने से नहीं होने वाला, क्योंकि जो सामने हमारे प्रतिद्वंदी है वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, पूरा शासन, प्रशासन, सत्ता, सरकार, सब लोग मिलकर ताकत लगाएंगे, क्योंकि नाक का सवाल बन चुका है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सीट नाक का सवाल है, इसलिए हम लोगों को भी अपनी सारी बातें भूलकर, जो थोड़ी बहुत कमी हर चुनाव आती है, इतना बड़ा चुनाव है, इतने लोग हैं, सबकी महत्वाकांक्षा है, सबका अपेक्षा होती है, उम्मीदें होती हैं, तो कांग्रेस पार्टी ये चुनाव आप सबके भरोसे पर लड़ रही है। इसलिए अगले 8-9 दिन तक आप लोग वो जो जिम्मेदारी आपको दी जा रही है और जो जो पर्यवेक्षक लगे हैं, आप सब उनसे मिल लीजिए, उनके साथ संवाद लगातार बना रहे, उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भाषण, चुनाव, रोड शो, रैली, प्रेस वार्ता, ये सब होता रहेगा। अंत में 25 तारीख की सुबह 6 बजे से लेकर रात के 6 बजे तक हम अपने लोगों को मतदान केंद्र तक उनका मतदान करा पाए, उसकी रणनीति है। बाकी सब ये जो है भाला, झंडे, बैनर, पोस्टर, ताली और ये सब माहौल के लिए है, लेकिन अंत में चुनाव बूथ पे लड़ा जाएगा, वोटिंग मशीन के माध्यम से लड़ा जाएगा। ये चुनाव इस देश की प्रभुत्वता, इस देश की संविधान के संरक्षण का चुनाव है। ये चुनाव देश में हर व्यक्ति अपनी आवाज बुलंदी से बोल सके, इस बात का चुनाव है। इस देश में 10 साल से नीतिगत तरीके से संस्थाओं के अंदर जो उनकी विश्वसनीयता पर, उनकी पारदर्शिता पर जो प्रहार हो रहा है, उसको रोकने का चुनाव है। और राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, पूरी पार्टी ने हम सब पे भरोसा कर इस चुनाव में कन्हैया जी को उम्मीदवार बनाया है। हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सारे प्रभारी जो हैं जिले के, प्रदेश के, हम सब मिलकर एकमात्र लक्ष्य है कि एकजुटता से, मेहनत से और अपने अपने क्षेत्र में, बार बार कह रहा हूं कि बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा ब्लॉक, और यहां पर जो दिल्ली के बाहर के साथी बताना चाहता हूं, यहां पर हर वार्ड में एक ब्लॉक है। हमारे हर विधानसभा में 2 ब्लॉक होते हैं, यहां पर हर वार्ड का एक ब्लॉक अध्यक्ष है। तो बहुत से लोगों को टोपी पहना रखी है हम सब लोगों ने। अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सुनो, विधानसभा का चुनाव दूर नहीं है। अध्यक्ष सही कह रहा हूं ना? तो जो रिपोर्ट कार्ड बनती है वो धरातल की बनती है, और देवेंद्र यादव जी ने कहा कि जो अपने क्षेत्र पे, अपने बूथ पे अच्छे परिणाम नहीं दिला पाएंगे, तो फिर बहुत उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए कि पार्टी हमारा बहुत ख्याल रखेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बूथ पे 100% वोट हम दिला सकते हैं, लेकिन मेहनत में, परिश्रम में, सहयोग में, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। और आप लोगों को जिस बात की जरूरत हो, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। आपको जिस बात की कमी लगे आप बताएं, लेकिन आपकी मेहनत की पूर्ति हम नहीं कर सकते। आपको गली, मोहल्ले, वार्ड में मतदाता तक पहुंचना है, उनकी वोट बनवाकर डलवानी है, ये काम आप लोग कर सकते हैं। हम लोग आपका सहयोग और सहायता, समर्थन कर सकते हैं, लेकिन अंत में काम आपको करना पड़ेगा। पर्यवेक्षक है, कोऑर्डिनेटर है, ब्लॉक अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, कैंडिडेट है, हम सब लोग हैं, लेकिन अंत में गली में, मोहल्ले में, गांव में आप लोगों को जाकर वोट डलवाना पड़ेगा। इसलिए चुनाव इस परिप्रेक्ष्य में देखिएगा कि आने वाला समय विधानसभा का भी है। इस चुनाव में पूरे देश में लोग आज एक वैकल्पिक व्यवस्था की ढूंढ कर रहे हैं, और कांग्रेस वो दल है, इंडिया अलायंस वो गठबंधन है जो एक वैकल्पिक व्यवस्था दे सकता है। इसलिए कृपया करके इस मौके को ना गंवाएं। आज मुझे खुशी है कि आप सब हमारे आवेदन पर यहां पर आए। अगले 9-10 दिन तक हम सब मिलकर काम करेंगे। अभी और मीटिंग बड़ी भी होंगी, छोटी भी होंगी, लेकिन अंत में वही 25 तारीख को हमारे बूथ पर गिनती के साथ, और ये काम हमें करना है साइंटिफिक तरीके से करना है। इस चुनाव में 25 तारीख को 1100-1200 वोट हर बूथ पर हैं। उनकी मार्किंग कर लिस्टें बनाकर जो फेंस सिटर्स हैं उनको प्रभावित करना है, अपने वोट बाहर निकलकर वोट ईवीएम में डल जाएं, इस बात का चुनाव है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले 10-12 दिनों के अंदर
चुनाव जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में लगातार बनता जा रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि गठबंधन में 7 सीटों पे हम लोग आगे हैं, लेकिन जैसा कन्हैया कह रहे थे कि आखिर के 6-7 दिन में बहुत प्रचार होगा, बहुत भाषण होंगे, दुष्प्रचार भी हो सकता है, नाना प्रकार की बातें होंगी। हमें अपना लक्ष्य साध के रखना है, अपने रास्ते पर चलना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबकी मेहनत रंग लाएगी और 4 जून को जब मतगणना होगी तो